नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीपेडिया दैट में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों त्योहार के बाद आज अगर स्थिति देखी जाए दोस्तों कोल्ड स्टोरों पर, कल की अगर मैं बात करूं तो कल रही दोस्तों 100 रुपए से लेके 150 रुपए की तेजी कोल्ड स्टोरों पर। जो आलू 950 रुपए बिक रहे थे, कल मैंने वीडियो भी एक शाम को डाला था, आपने किसान चर्चा की थी। मैंने किसान भाई अपना आलू बिक्री करके निकल के जा रहे थे, तो मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाया। तो जो आलू के उनके 950 रुपए लग रहे थे, वो आलू 1050 रुपए की बिक्री की उन्होंने। जिन आलूओं के दोस्तों अब तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपए की तेजी आपने किसान जो खुद बिक्री करके आलू की आए उनके मुंह से सुनिए आपने। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका है किसान की बात समझने का। अगर बिक्री कोई किसान करके आया तो सबसे बढ़िया डिटेल, सबसे बढ़िया तरीका है जानकारी लेने का। दूसरा, कल इटावा की बात करें तो 1300 रुपए प्लस भी आलू दोस्तों बिके। खंदौली की अगर मैं अपडेट दे दूं तो जीआर कोल्ड स्टोर के मालिक है, उनसे मेरी बात हुई, श्याम बहादुर जी से। कल 1261 रुपए तक आलू बिका दोस्तों। किसान का नाम ब्रसवान सिंह। 1275 रुपए का आलू बिका, किसान का नाम राम प्रकाश सिंह। ये दोस्तों आलू कल खंदौली में इस रेट बिके। गुल्ले के रेट लगभग 900 रुपए के आसपास दोबारा से पहुंच गए कोल्ड स्टोरों में। जो गुल्ले 700 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए बिकने लगे थे दोस्तों। तो सही बात तो ये दोस्तों, जो गिरावट गुल्ले में हुई थी तो गिरावट के हिसाब से रिकवरी कम हुई है, क्योंकि गुल्ले बीच में शुरुआत में आपने देखे 1150 रुपए, 1200 बिक गए थे। और अगर बात करें हाइब्रिड आलू की, तो हाइब्रिड आलू जो 900 रुपए, 800 रुपए पहुंच गए थे, वो 1050 रुपए तक पहुंच गए दोस्तों। और अगर हम बात करें 3797 आलू की, तो जो आलू आपके लगभग पहुंच गए थे 1100 रुपए, 1050 रुपए, 1150 रुपए तक, वो 1200 रुपए, 1250 रुपए, 1350 रुपए तक पहुंच गए। यह स्थिति एक्चुअल कोल्ड स्टोरों पे आलू के भाव की। बात करें मंडियों में दोस्तों, अब स्थिति इस समय ये है कि कोल्ड स्टोरों पे अभी इस समय हमारे टूला की बात करें तो लोडिंग थोड़ी सी मुझे कम दिखाई दे रही है। हर जगह से बात करें तो लोडिंग इतनी नहीं है कोल्ड स्टोरों में से। तो दो सवाल, क्या कोल्ड स्टोरों में आलू कम बचा है? एक तो ये चीज, या कोल्ड स्टोरों में इस समय किसान बिक्री करने कम जा रहे हैं, त्योहार की वजह से लोडिंग कम हो रही है। ठीक है, अब बिक्रियां कोल्ड स्टोरों में से शुरू होंगी। टूला की बात करें दोस्तों तो मुझे लगता है कि आज से कोल्ड स्टोरों में टूला के में बिक्री की शुरुआत दोबारा से शुरू होगी, क्योंकि अभी जो 8 दिन का टाइम निकल के गया है, कुछ कोल्ड स्टोरों में दोस्तों बीज निकासी के टाइम पे भी बिक्री नहीं होती है। तो अब दोस्तों बिक्री अब शुरुआत होगी दोबारा से। ठीक है, अब उसके बाद लोडिंग होगी कोल्ड स्टोरों में से आलू की। इस समय कुछ जगहों पर दोस्तों बिक्री हो रही है, वहां से लोडिंग भी सुचारू रूप से चालू है। उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि भाव लगभग मंडियों में यही स्थिर बने रहेंगे, अगर किसानों ने घबराहट में आलू की बिक्री नहीं की या व्यापारियों ने उल्टा सीधा मंडियों में अराइवल आलू लोड नहीं किया है। कुछ लोग दोस्तों यूट्यूब चैनल वाले ये समझ लेते हैं कि ये सारे भाव हमारी देन है, आलू की जो बिक्री हो रही है वो सब हमारी देन है, किसान का आलू हम बिकवा रहे हैं तो हमारी देन है सारी कुछ। पर दोस्तों ना तो उनको मंडियों की रेट का आइडिया कि मंडियों में आलू की रेट क्या चल रही है, मंडियों में आलू, और उन्हें ये भी आइडिया नहीं है कि आलू मंडी की रेट से बिकता है कोल्ड स्टोरों पर। अगर मंडी टाइट हो जाती है, मंडियों में अराइवल घट जाता है, तो उस हिसाब से आलू की बिक्री होने लगती है। मुद्दे की बात, आलू के भाव की तरफ रुझान कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादा मैं कुछ कहूंगा तो लोगों को मिर्चें लगती हैं, और मिर्चें लगना भी जरूरी है क्योंकि समय समय का खेल है। और दूसरी एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, सबसे पहले अगर आलू में तेजी आती है तो यही एकमात्र आपको चैनल होगा जो सबसे पहले आपको अपडेट देता है कि आज मंडी में 100 रुपए की तेजी, 50 रुपए की तेजी मंडी के हिसाब से, या कोल्ड स्टोरों में दोस्तों 100 रुपए की तेजी है या 200 रुपए की तेजी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर भी लोग ये कहते हैं कि शर्मा जी तो मद्दा फैलाना चाह रहे हैं, आलू का मद्दा। दोस्तों जितना आलू तुम लोग पैदा करते हो उतना तो आलू आज भी मेरे पास रखा हुआ होगा, जो मेरे को ज्ञान देने की बात करते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने भी अपना आलू की बिक्री जो की है, मैंने भी अपना आलू ये समझ लो आप के 2 दिन पहले मैंने भी एक 1100 रुपए कट्टे में बेचा है। मैंने भी दोस्तों काम चल रहा है मेरा, मशीन दवाई लग रही है इस समय खरपतवार वाली, और मशीन का क्रॉस टूट गया, तो सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अब किसान सब समझा देते हैं लोगों को, किसान किस पे कितना विश्वास कर रहे हैं लोगों को पता ही है। आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं, औरों के वीडियो देखते होंगे। ठीक है, तो जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उसी से आदमी की गुणवत्ता का एहसास हो जाता है। अब लोग बकवास करें, बकवास करते रहे, इन्होंने क्या किया है वो तो मैंने आप लोगों को सारा इनका काला चिट्टा खोल ही दिया है। अब अपनी अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं, और साख कब तक बचाएंगे? ठीक है, उसके तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारा इनका काला चिट्टा खोलता रहूंगा और धीरे धीरे आपको जानकारी देता रहूंगा। मुद्दे की बात, अब आ जाते हैं दोस्तों पूना मंडी के ऊपर। बात करते हैं दोस्तों पूना मंडी की। तो सबसे पहले आज पूना की मंडी की बात करूंगा अगर दोस्तों, तो महाराष्ट्र में दबाव इस समय है ज्यादा। महाराष्ट्र में इस समय या तो लोडिंग स्टोरों में से ज्यादा हो गई। ठीक है, और दोस्तों महाराष्ट्र में पूना की अगर हम बात करें तो आज 33 गाड़ी की आवक है,
और एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं दोस्तों आपके 25 से 26, हल्की क्वालिटी के 24 से 25 और हल्के 18 से लेके 21 रुपए किलो तक। चेन्नई मंडी की दोस्तों बात करें तो चेन्नई मंडी में आज 16 गाड़ी आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 30 से 31 रुपए किलो तक, 50 रुपए की तेजी है। हल्की क्वालिटी का 27 से 28 और हल्का 24 से लेके 25। इन यूट्यूब वालों के इनके सब जो दोस्तों ये जानकारी देते हैं इनके शब्द सुनोगे, ये कहते हैं कि अरे शर्मा जी आप तो 50 रुपए की तेजी, शर्मा जी तो 100 रुपए की तेजी रोज बताते हैं आलू में। तो तेजी से भी तुमको नफरत, मंदे से भी तुमको नफरत, तुमको चाहते क्या हो तुम लोग ये चाहते हो कि हमने भाव दिलवा दिए किसानों को, हम 2025 में भाव दिलवाने का करेंगे किसानों को तुम क्या भाव दिलवाओगे? तुम खुद अपने पहले भाव ले लो, पहले तुम अपनी खुद व्यवस्थाएं देख लो, तुम्हारी खुद की व्यवस्थाएं डगमगा रही है, तुम किसानों को रेट दिलवाओगे। किसान को रेट दिलवाने वाले सिर्फ मंडियां और परमात्मा है। यूट्यूब वाले सिर्फ किसानों को जानकारी सही दे सकते हैं, किसान को जो एक्चुअल स्थिति है उससे अपडेट करा सकते हैं। 2024 में किसानों को भरपूर रेट मिलते रहे, वो तो तुम लोगों के क्या कहते हैं गलत कृत्यों की वजह से जो किसानों को जो नुकसान हुआ बीच में, जिन किसानों को, बस वो हुआ। बाकी आज रेट लौट के आए तो इसमें भी किसानों का योगदान है, क्योंकि किसानों ने आलू की बिक्री समय पे करी। किसानों ने आलू अगर समय पे बेचते हैं तब जो जाके स्टॉक और सब कुछ चलता है, रेट चलता है। हर आदमी अगर 2000 रुपए कट्टे के लिए आलू लेके बैठा रहे ना तो स्थिति वो हो जाएगी कि आलू 500 रुपए कट्टा ही बिक सकता है, और 500 रुपए जिस दिन रुपए कट्टा बिकेगा ना उस दिन तुम लोग गायब हो जाओगे, उस दिन तुम दिखोगे नहीं। तो ये सारी परिस्थिति और स्थिति सब किसान की देन है, ठीक है। इसमें तुम्हारा 1% भी योगदान नहीं है, तुम्हारा सिर्फ योगदान ये है कि तुम भाव को अपडेट कराओ, मंडी से किसानों को अपडेट कराओ और आलू की बिक्री करने के लिए किसानों को समझाते रहो समय समय पर, ठीक है। तो दोस्तों बेंगलोर मंडी की अगर हम बात करें तो, और हाँ लोकल आलू आज चेन्नई में भी कम है, तो चेन्नई में कम है तो 50 रुपए की तेजी देखने को मिली है। बात करें बेंगलोर मंडी की तो बेंगलोर मंडी में आज दोस्तों 36 गाड़ी की आवक है, पूरी लगभग 30 गाड़ी की आवक है, 30 से लेकर 32 गाड़ी की आवक है दोस्तों। और एक्स्ट्रा सुपर आज लगभग 25 गाड़ी आपकी आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू और लोकल आलू बिल्कुल नहीं है, लोकल आलू ना के बराबर है। एक्स्ट्रा सुपर आगरा का जो आलू है वो गिरा 29 से लेकर 31 रुपए। आज 50 रुपए की तेजी बेंगलोर में भी, हल्का 27 से 28 और हल्का 22 से लेकर 23 रुपए। तिरची मंडी 7 गाड़ी आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है 34 से 35, हल्का बिक रहा है 31 से 32। मदुरई की बात करें दोस्तों तो मदुरई में 5 गाड़ी आगरा की है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 35 से 36, हल्का 30 से लेकर 32 रुपए किलो बिक रहा है। बात करें मेट्रोपालम मंडी तो आज लोकल दोस्तों लगभग कल 64 गाड़ी थी, 66 गाड़ी है टोटल। आगरा की 6 गाड़ी। एक्स्ट्रा सुपर आलू 30 से 33, हल्का बिक रहा है 28 से 30। बात करें दिल्ली आजादपुर की तो 80 गाड़ी की दोस्तों आवक है। दिल्ली आजादपुर में कल भी दोस्तों 50 से लेकर 100 रुपए तेज का सुधार देखा गया था और आज भी लगभग सुधार बरकरार ही है। अराइवल कंट्रोल रहेगी, रेट बढ़ते रहेंगे, मंडी में अराइवल ज्यादा हो जाएगी, रेट घट जाती है, ध्यान रखना। क्षमता के हिसाब से मंडियों में आलू पहुंचेगा, रेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों क्षमता के ओवर आलू जब पहुंचता है दोस्तों, जब घबराहट आती है या आलू ज्यादा बचता है, ठीक है। तो अब त्योहार के बाद स्थिति 4 से दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कानपुर मंडी में दोस्तों 60 से लेकर 70-80 गाड़ी है। गुल्ला बिक रहा है आज 19 से 20, आज छट्टा 50 रुपए और तेज हुआ है। आज मोटा आलू दोस्तों कानपुर में बिका है 22 से लेकर 23 रुपए, ये रख देना। हल्की क्वालिटी का 18 से 19 रुपए। हॉलैंड बिक रहा है 24 से 25, हल्का 21 से 22। किर्री बिक रही है 11 से 12, हल्की 9 से लेकर 10। एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला बिक रहा है 19 से लेकर 20 रुपए और हल्का 14 से लेकर 16 रुपए किलो तक, ये स्थिति चल रही है दोस्तों, ठीक है। जयपुर मंडी की बात करें दोस्तों तो 75 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 23 से 24, हल्का 20 से 21 और हल्का 16 से 17, हल्का 40 से 42। वहीं रखा रहने दो भाई साहब, बाहर ही रखा रहने दो, काय को परेशान हो रहे। बात करें जोधपुर मंडी की दोस्तों, जोधपुर में एक्स्ट्रा सुपर आलू 23 से 24, हल्का बिक रहा है 20 से 21 और नया आलू बिक रहा है दोस्तों कोई रेट नहीं, अनाप शनाप रेट है, 60 रुपए 65 रुपए किलो। मुंबई मंडी की बात करें 56 गाड़ियां आगरा की आज दोस्तों बैलेंस मिला के। एक्स्ट्रा सुपर आलू 25 से 26, हल्का 23 से 24, शुगर फ्री 25 से 26, हल्का 23 से 24। एमपी का ज्योति 30 से 33, हल्का 28 से 29। लोग ये कहते हैं कि शर्मा जी किसानों के अंदर डर पैदा करते हैं। शर्मा जी डर नहीं पैदा करते, शर्मा जी आलू खुद भी पैदा करते हैं। तो हमको मालूम है कि 500 रुपए 600 रुपए कट्टा जब आलू बिकता है ना तो किसान को कितना बड़ा दुख होता है। आज भी आलू के रेट बढ़िया बने हुए हैं। ये लोग खुद ही तो दोस्तों अपने माहौल बंदी का फैलाते हैं और खुद ही फिर उसके बाद 100 रुपए की तेजी बताकर फिर अपने ऊपर सरे लेने घूमते हैं। ये कहते हैं हम बिकवाएंगे आलू किसानों का। बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी औकात खरीदने की आलू की नहीं है, तुम आलू किसानों को बिकवाओगे। तुम क्या, हमने रेट दिलवाया किसानों को, हम रेट दिलवाने का काम करेंगे। यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं, यूट्यूबर आपस में लड़ नहीं रहे, यूट्यूबर लोगों को किसानों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो क्या कहते हैं, अब मैं इन सब चीजों को दोस्तों थोड़ा 20 दिन का समय मुझे दे दो, इनका काला चिट्ठा ऐसा खोलूंगा कि तुम भी लोग सब देखोगे कि चल क्या रहा है माहौलों में। दोस्त सही जानकारी देना, मंडी की एक्चुअल स्थिति बताना। अगर किसानों का आलू मंदा बिकवाने वाला है दोस्तों, तो अगर किसानों को धोखे में रखना
और जिन किसानों को 1400 रुपए के रेट मिलने, 1500 रुपए के रेट मिलने वाले थे, उन किसानों का आलू 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए कट्टे में। लोग कहते हैं कि अरे घबराहट में आलू बिक गया। किसान की परिस्थिति कोल्ड पे जाकर देखो, घबराहट में आलू नहीं बिकता है। जिस समय बीज निकासी का समय आता है, बीज निकालने के लिए जब किसानों को, जब कोल्ड स्टोर का अनाप शनाप कर्जा होता है उनके ऊपर, या भाड़ा होता है वो देना पड़ता है, तब आलू की बेचना पड़ता है, मजबूरी में बेचना पड़ता है, जरूरत में बेचना पड़ता है। वो भाई तुम तो आलू करो तो तुम्हें आइडिया हो, जब आलू नहीं करोगे तुम्हें क्या आइडिया हो रहा है। और सॉफ्ट कॉर्नर सारा ठीकरा शर्मा जी के ऊपर फोड़ो, क्या ठीकरा फोड़ोगे, तुम्हारी औकात नहीं है ठीकरा फोड़ने की, ठीक है ना। आज भी तुमसे ज्यादा विश्वास शर्मा जी पे किसान करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि 2024 में किसानों ने मेहनत की है और मेहनत से अपने आलू की सही रेट में बिक्री की है, ठीक है। जो तुम लोग कहते हो ना कि हम 2025 में हम आलू बिकवाने का काम करेंगे किसानों का, तुम्हारे पास अब मैं धीरे धीरे करके इन सबका चिट्ठा खोलूंगा दोस्तों, समय आने पे, ठीक है। आलू की बिक्री सभी किसान भाई जरूरत के अनुसार करते रहिए और समय समय पर करते रहिए, हर मौके का फायदा लेते रहिए, ये है समझदारी। बाकी आपकी इच्छा है, आपका आलू है, अपने हिसाब से बिक्री करो। सबसे पहले तेजी के बारे में जानकारी देने वाले शर्मा जी हैं, नहीं तो ये लोग तो गुड़म सुड़म करते रहेंगे। ध्यान रखना आप लोगों को, और अपने आकाओं को भाव दिलवाने के लिए काम कर रहे हैं, ना तो कि किसान को। किसान हित का तो चोला ये वैसे ही ओढ़े पे फिर रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो दोस्तों, धन्यवाद।